प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के अंतर्गत कुछ अदर पॉइंट्स की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है इक्वल एंगल। इक्वल एंगल यानी समान कोण। ठीक है बच्चों, इक्वल एंगल जैसे मान लीजिए हमने एक एंगल ये ड्रा किया, फर्स्ट एंगल हमने ये ड्रा किया, ठीक है ये, और सेकंड एंगल हमने मान लीजिए ये ड्रा किया, ठीक है। इसका ये है ए बी सी, और दूसरा एंगल है हमारा डी डी ई एफ। ठीक है बच्चों, ये दो एंगल हैं। अब मान लीजिए ये दो एंगल हैं हमारे, इसमें ये एंगल अगर 30 डिग्री का है, ये एंगल हमारा एंगल बी इज द 30 डिग्री और एंगल ई इज द 30 डिग्री, ठीक है। यदि दोनों के एंगल समान हैं तो उसे हम इक्वल एंगल कहेंगे, ठीक है। इसकी डिफिनीशन होगी टू एंगल आर सेड टू बी, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे है द सेम मेजर। ठीक है बच्चों, लिखेंगे टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल, आर सेड टू बी इक्वल, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल if they have same measure, MEASURE। ठीक है बच्चों, दो एंगल समान तभी हो सकते हैं जब उन एंगल का मेजर समान हो, यानी माप समान हो, ठीक है। यहां पर एंगल, यहां पर कंडीशन क्या है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है, इक्वल टू 30 डिग्री। मेजर इनका क्या है, समान है, ठीक है। ये बी जो होता है मिडिल बी, ये एंगल को मेजर करता है, ठीक है। वी वर्टेक्स एंगल को मेजर करेगा, ई वर्टेक्स यहाँ पर एंगल को मेजर करेगा, ठीक है। और एंगल जो है दो आर्म से मिल करके बनता है, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, सेकेंड टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे हिंदी में कोट पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, क्या हो बच्चों, 90 डिग्री। जैसे हमने माना ये है ए ओ बी, ठीक है। इसमें एक ड्रा कर दिया, मान लीजिए ये है एच ओ एच, ठीक है। अगर दो एंगल का सम, अगर हम दो एंगल जोड़ दें, उनका योग कितना है, 90 डिग्री, उसे हम कोट पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, यानी एंगल एच ओ बी इज द 30 डिग्री। तो एंगल ए ओ एच कितने डिग्री का होगा बच्चों, 60 डिग्री का। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसमें यह समझना है, अगर पूछा जाए 30 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 30 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होता है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा जाए तो कितना होता है, 30 डिग्री।
ये हम कैसे फाइंड करते हैं? 90 में से अगर 60 घटा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, अगर 90 डिग्री में से, जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से यार 60 डिग्री हम घटा दें, 60 डिग्री घटा दे रहे हैं तो क्या आ रहा है? 30 डिग्री, है ना? तो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट क्या होगा? 30 डिग्री। यदि हम 90 डिग्री में 30 डिग्री घटा दें तो कितना आ रहा है? 60 डिग्री। यानी 30 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा? 60 डिग्री। क्लियर? यस सर। तो इसकी हम डिफिनीशन लिखेंगे। टू एंगल the sum of whose measure is two angle, the sum of whose measure is 90 degree are called complementary angle. complementary MENTARY complementary angle कहेंगे बच्चों। ठीक है? यस सर। ANGL। क्लियर? यस सर। ये फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है। टू एंगल द सम ऑफ whose measure is 90 degree are called complementary angle। दूसरा पॉइंट ये दिमाग में रखना है, each of the two complementary angles is called the complement of the other। ठीक है बच्चों? यस सर। इसको नोट कीजिए। Each of two complementary angle is called the complement of the other। क्लियर बच्चों? यस सर। इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? यस सर। बता दें? यस सर। अभी इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे इस पे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल BAC whose मेजर इज 28 डिग्री। इसके लिए हम क्या करेंगे? टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट we subtract we subtract 28 degree from
90 डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। 28 में से क्या करेंगे? 90 में से क्या करेंगे? 28 को घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Therefore the complement therefore the complement of 28 degree is 90 degree minus 28 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 62 डिग्री। दैट इज 62 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यानी 98 का जो है कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा? DAC। क्या होगा? DAC। किसके बराबर है? एंगल DAC। ठीक है? यस सर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व हो गया। बता दें? यस सर। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रस्तुत है। द डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट इज 36 डिग्री। फाइंड देन। ये इसका सलूशन होगा। इसमें हम लेट करेंगे। ठीक है? क्या लेट करेंगे? लेट द एंगल बी x डिग्री। लेट द एंगल बी x डिग्री। क्लियर? यस सर। एंड इट्स कंप्लीमेंट्री COMPLE कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट COMPLEMENT कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे फाइंड होता है? 90 डिग्री माइनस x डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। इसका कंप्लीमेंट हमने ये लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ACCORDIN अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इनका डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस बिटवीन द एंगल एंड इट्स कंप्लीमेंट इज 36 डिग्री। फाइंड देम। तो हम x डिग्री में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री माइनस x डिग्री। इनका डिफरेंस कितना दिया गया है बच्चों? 36 डिग्री। ठीक है? यस सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट x डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। x डिग्री मिलकर के कितना हो जाएगा? 2x डिग्री माइनस का 90 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2x डिग्री 90 डिग्री का ट्रांसपोज कर देंगे। किस साइड? राइट हैंड साइड। तो इसका चिन्ह क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी 36 डिग्री ये प्लस 90 डिग्री। ठीक है बच्चों? 90 डिग्री का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब 2x और 36 और 90 डिग्री ऐड कीजिए, कितना आएगा? 2x डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? x निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? x इक्वल टू आ जाएगा 126 डिग्री बाई 2।
implies that x की वैल्यू कितनी आई 2 6 जा 12 हैं 2 3 जा 6 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 63 हैं 63 डिग्री। अब इसका कंप्लीमेंट निकालते हैं। कंप्लीमेंट निकाल लीजिए। इट्स कंप्लीमेंट COMPLEMENT इट्स कंप्लीमेंट यानी 90 में से क्या करेंगे x डिग्री था ना यस सर इक्वल टू 90 माइनस x की वैल्यू कितनी निकाले हमने 63 डिग्री माइनस कर देंगे। 90 में 363 डिग्री माइनस कीजिए कितना आएगा 27 डिग्री। क्लियर? यस सर इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें। मिटा दें। यस सर प्रिय बच्चों आप लिखेंगे hence the measure of the angle is 63 degree and its complement is and its complement is 27 डिग्री। ये आंसर आ गया, इसको लगा लीजिए। हटा दें। प्रिय बच्चों आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब जैसे इसमें मान लीजिए ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 60 डिग्री और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री। ये कैसे हम फाइंड करते हैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 डिग्री फाइंड हो जाता है। ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब हम चर्चा करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। यस UPPLE सप्लीमेंट्री MENTARY सप्लीमेंट्री एंगल ANGLE सप्लीमेंट्री एंगल्स की हिंदी होती है संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों? यस सर। कहने की मीनिंग यह है जैसे ये मान लीजिए हमने फिगर बनाया, एक लाइन ड्रा किया। ये लाइन है हमारा AB। ये लाइन क्या है बच्चों? AB। ठीक है? और यहीं पर इसका कॉमन पॉइंट है। O इज द कॉमन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। यहां से हमने वर्टेक्स ड्रा कर दिया OC। ठीक है? ठीक। अगर ये एंगल हमारा कितने का हो 60 डिग्री का हो, कितने का हो 60 डिग्री, तो ये एंगल कितने अंश का होगा, कितने डिग्री का होगा 120 है ना। कितने का होगा 120 का। समझ में आया? यस सर। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। टू एंगल
two angle whose sum is whose two angle the sum of two angle the sum of whose the sum of whose angle whose measure is whose measure two angle the sum of whose measure is 180 degree are called supplementary angle. SUPPLE supplementary MENTARY supplementary angle. ठीक है बच्चों, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. Each of the two supplements each of the two supplement each of the two supplement each of the two supplementary supplement लिख दिया supplementary SUPPLE supplementary use of two supplementary angle two supplementary angle each called supplement each called supplement of the other इसको नोट कीजिए। ठीक है, Yes, sir. कहने की मीनिंग ये है यदि दो एंगल का सम कितना हो जाए बच्चों 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, each of the two supplementary angle is called supplement of the other। अगर पूछा जाए 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है 120 डिग्री। अगर पूछा जाए 120 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए, बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। BISECTOR बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको कोण का विभाजक। क्या बोलते हैं बच्चों? कोण का विभाजक। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीन्स कोण का विभाजक। ठीक है,
जैसे मैंने ये एंगल बना दिया, ये एंगल है AOB, ठीक है। कौन सा एंगल है? AOB। इसका बाइसेक्टर यानी ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है बच्चों? 90 डिग्री। इसका विभाजक यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली रेखा ओके क्या है? ओके है। ओके को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ओके इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। क्लियर बच्चों? अगर इसको डिवाइड करेगा 45 डिग्री का ये होगा और 45 डिग्री का ये भी एंगल होगा, यानी एंगल KOB इज द 45 डिग्री एंड एंगल AOK इज द 45 डिग्री बिकॉज OK इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। OK इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये क्या कर रही है बच्चों? डिवाइड कर रही है, सॉरी इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। ओके क्लियर? यस सर। ये इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ये रे है, ए है और ये क्या था? के, है ना। इसको आगे बढ़ा दिए, ये रे के पे कैंसिल कट कर रहा है, इसको भी आगे हमने बढ़ा दिया। ये बी है, ये कट करेगा बच्चों बी पर, ठीक है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ए रे इसकी डिफिनीशन होगी ए रे which divide a ray which divide a ray which divides the angle into a ray which divides the angle into two equal parts. Two equal parts. Two equal parts. Each called bisector. BISECTOR bisector of an angle. क्लियर बच्चों? यस सर। bisector of an angle. Clear? यस सर। If ray OK is the bisector of angle AOB. ठीक है। Then angle AOK equal to angle BOK. क्लियर बच्चों? यस सर। इसको नोट कर लीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों,
एडजेसेंट एंगल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, ये फिगर एडजेसेंट एंगल्स को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर ए को हम क्या बोलेंगे, ए इज द कॉमन वर्टेक्स। ए क्या है बच्चों, कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन आर्म, एसी इज द कॉमन आर्म, एसी इज द कॉमन आर्म। अदर आर्म ए बी एंड ए डी। क्लियर बच्चों? Yes, sir. एडजेसेंट एंगल में वन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होते हैं, दो अदर आर्म्स होते हैं, दो अदर भुजाएं होती हैं जो कॉमन आर्म के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, Yes, sir. इनकी डायरेक्शंस के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो इसकी डिफिनीशन होगी, टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। फर्स्ट पॉइंट, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स। Second point, they have a common arm. They have a common arm. क्लियर बच्चों? Yes, sir. तीसरी कंडीशन, the second arm of the one angle the second arm of the one angle is on one side of the common arm. Of the common arm. ठीक है, Yes, sir. and that of the other and that of the other is on the opposite side. क्लियर बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. एक बार हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। इन दिस फिगर देयर आर थ्री रेज, ए डी, ए सी एंड ए बी। क्लियर? Yes, sir. विथ ए कॉमन इनिशियल पॉइंट ए इज द कॉमन इनिशियल पॉइंट। देयर टू एंगल सी ए बी एंड angle DAC. Clear? Yes, sir. These angle have
ये कॉमन वर्टेक्स ए lie in the both side of the ray AC, ठीक है? Such angle are called adjacent angles. Understood this topic? Yes, sir. नोट कीजिए, मिटा दें। Yes, sir. हमारा एंगल है मान लीजिए, ठीक है? इसमें एक रे ये हमने खींच दिया, ये O है, ये A है, ये B है और ये हमारा B है, एक रे ये है, ये C पॉइंट है और ये रे है, ये D पॉइंट है। समझ में आया? Yes, sir. एडजेसेंट एंगल में पहली बात तो कॉमन वर्टेक्स होता है। क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होता है और 3 रेज होती है। एक रेज OA हो OB है, दूसरा रेज क्या है? OC है, तीसरा रेज क्या है? OD है। 3 रेज से 2 एंगल फॉर्मेड होते हैं, 2 एंगल बनते हैं। एक एंगल COB, दूसरा एंगल DOC बनता है, ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जिसे हम रेखीय युग्म का कोण कहते हैं, ठीक है? यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल हैं। एक एंगल है हमारा, इसको पहले डिनोट कर लेते हैं। एक एंगल है OCB। पहला एक एंगल है क्या बच्चों? COB। क्या है? COB। दूसरा एंगल हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? है AOC। यही तो बन रहा है ना? Yes, sir. इसमें कितने रेज हैं? इसमें कितनी किरण है? 3 किरण है, 3 रेज है। पहला रेज है OB, दूसरा रेज है OC, तीसरा रेज है OA। इसमें OB रेज और OA रेज की डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है, उल्टा है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यहाँ पर 2 एडजेसेंट एंगल बने। फर्स्ट एंगल इज द COB एंड सेकंड एंगल इज द COA। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अगर अब ये बताइए, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स को हम अगर जोड़ दें, अगर हम ऐड कर दें, कितने डिग्री का एंगल फाइंड होगा? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 degree. 180 डिग्री का, ठीक है? Yes, sir. तो रेखीय युग्म कोण, रेखीय कोणों का योग, रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर सपोज करते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये एंगल बच्चा कितने अंश का हो जाएगा? 120 डिग्री, ठीक है? 120 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है? इसीलिए हम इसे कहेंगे रेखीय युग्म का कोण, यानी एक रेखा पर बने 2 कोणों का योग। अगर 180 अंश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय युग्म का कोण, यानी लीनियर पेयर ऑफ Angle. एंगल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. लिखेंगे 2 एडजेसेंट angles are set to form A
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स if their non-common arms are two opposite rays. ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. In this figure, AOB angle AOC and प्रिय बच्चों, in this figure angle AOC and angle COB. Clear? Yes, sir. In this figure angle AOC and COB are a linear pair of angle. ठीक है बच्चों, Yes, sir. because non-common arm two opposite ray. opposite ray. इधर बिठा दें. Yes, sir. Two opposite rays. ठीक है बच्चों, Yes, sir. that is AOB is a straight line. क्लियर बच्चों? Yes, sir. विकास BECAUSE विकास, समझ में आया? Yes, sir. बिठा दें. Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। जैसे हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ये लाइन है हमारा ए बी, क्या लाइन है ए सी, क्या ड्रा किया है, इसको हम लेट कर लेते हैं ए और इसको C. सी। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? इसमें एक रे स्टैंड कर देते हैं, ये रे है ओ बी, सी को यहाँ पे लिखते हैं, ए को यहाँ पे लिखते हैं, और ये क्या है रे बी। ठीक है,
ओ बी रे इसमें हमने स्टैंड कर दिया। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, तीन रे के माध्यम से दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट रे है ओ सी, सेकेंड रे है बच्चों ओ बी, और थर्ड रे क्या है हमारा ओ ए। इन तीन रे के माध्यम से हम दो एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। पहला है बी ओ सी, दूसरा है बी ओ ए। क्लियर? Yes, sir. और इनका अगर हम ऐड कर दें, इन एंगल्स का अगर हम ऐड कर दें तो एंगल्स का सम कितना हो जाए, 180 डिग्री। कितना हो जाए, 180 डिग्री, यानी 60 डिग्री ये हो जाए, 60 डिग्री ये है और 120 डिग्री ये है। अगर 60 डिग्री में 120 डिग्री ऐड कर देते हैं तो टोटल एंगल कितने का हो जाता है, टोटल मेजर हमारा कितने का हो जाता है, 180 डिग्री का। समझ में आ रहा है? Yes, sir. उस कंडीशन में हम इसे लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, लिखेंगे if the sum of two adjacent ADJ ECT ADJ ACT ADJ ACT adjacent CENT. ADJ ACENT CENT। ठीक है, if the sum of two adjacent angle A and G and E, two adjacent angle is 180 degree। कितना बच्चों, 180 degree। They are said to form a linear pair। समझ में आया? Yes, sir. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, they are said to form a linear pair। ठीक है, in this figure प्रिय बच्चों, in this figure angle AOB प्लस एंगल BOC या COB, इनका सम कितना हो रहा है, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ रहा है बच्चों, 180 डिग्री। सो एंगल AOB and angle COB together form a linear pair। ठीक है बच्चों, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लीजिए। याद है? Yes, sir. प्रिय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर एग्जाम, जिसे हम रेखीय युग्म अपगृहीत कहते हैं। अपगृहीत का आशय है
कुछ तथ्य होते हैं जो फैक्ट होते हैं, जो सत्य होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सत्य होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्जम, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर ये रे क्या है? ओबी रे स्टैंड ऑन लाइन OOAOC, ठीक है। Yes, sir. So two adjacent angle are formed and its sum is 180 degree where AOC is the straight line. क्लियर बच्चों? Yes, sir. इसको लिखेंगे if a ray stands on a straight line, then the sum of Nine. AGM. the adjacent angle ठीक है, then straight line, the sum of, ठीक है, Yes, sir. the sum of the adjacent angle so formed is 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. इस फिगर में देखिए इनका सम कितना होगा? 10 एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? वेयर AOC is a straight line, straight line, ठीक है। Yes, sir. यही है लीनियर पेयर एग्जाम। क्लियर? Yes, sir. इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, लास्ट टॉपिक है एंगल एट ए पॉइंट, एक बिंदु का कोण, ठीक है। प्रिय बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा एंगल्स का जो मेजर होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, DIRECTION। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर है एंगल एट ए पॉइंट, एक बिंदु का कोण। एक बिंदु पर चाहे जितने भी एंगल बने सबका मेजर कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों? Yes, sir. हम लिखेंगे द सम ऑफ all the angles at a point is 360 डिग्री। क्लियर बच्चों? Yes, sir. जैसे फिगर में देखिए, इन दिस फिगर
In this figure, we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. लिख लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आज ये पार्ट 3 हमने शूट किया। आने वाले पार्ट 4 में वर्टिकली अपोजिट एंगल और इस पर बेस्ड थ्योरम की प्रैक्टिस करेंगे। और पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती हैं और पैरेलल लाइंस पर कितने थ्योरम हैं, सभी पर नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।